क्या आपके पास भी टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या कोई भी गाड़ी जो चलता है पेट्रोल या डीजल से, ये खबर आपके लिए दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त जो हमें पेट्रोल दिया जा रहा है हमारी गाड़ी पे, जो कि हमारी बाइक है, कार है, स्कूटी है, बाइक है, उसमें कौन सा पेट्रोल डाला जा रहा है? और क्या आप जानते हैं कि E1, E10, E20 क्या होता है? ये खबर आपके लिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इस खबर को आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि E1, E10, E20 क्या होता है। दोस्तों ई का मतलब होता है इथेनॉल। भारत सरकार पेट्रोलियम के प्राइस को कम करने के लिए, और दोस्तों भारत सरकार बाहर से पेट्रोल निर्यात कम करना चाहती है, जिससे कि जो है विदेशी मुद्रा कोष भंडार कम खाली हो और भारत पे आर्थिक रूप से दबाव कम पड़े, इसलिए वो एथेनॉल का यूज करती है। दोस्तों पहले के टाइम पे जो एथेनॉल यूज होता था वो 100% पेट्रोल में केवल 1.5 ग्राम मिलाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1.5% की मात्रा होती थी एथेनॉल में 1 लीटर पेट्रोल में। उसके बाद उसे E10 लाया गया, यानी कि 10% कर दिया गया उस पेट्रोल की मात्रा में, इथेनॉल की मात्रा को। फिर अभी जो चल रहा है पेट्रोल रिसेंटली दोस्तों, ये है E20। E20 का मतलब हुआ दोस्तों कि पेट्रोल में 20%, जी हाँ दोस्तों 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जो कि हमारी गाड़ियों के लिए हार्मफुल बताया जाता है, क्योंकि हमारी गाड़ियों का जो इंजन है वो E20 इथेनॉल के लिए बनी नहीं है दोस्तों। उसे बनाया गया था E1 इथेनॉल के लिए। जो भी गाड़ियां इस वक्त आ रही दोस्तों, 2023 के पहले जो भी गाड़ियां बनी है वो सब मैक्सिमम लिमिट E10 की थी, लेकिन अब 2023 के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग हुई, जब ये डिसीजन लिया गया कि इथेनॉल अब 20% मिलाया जाएगा पेट्रोल में, तब वो जो गाड़ियां बन रही है वो 20% के हिसाब से बन रही है दोस्तों। लेकिन जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं वो 20% के हिसाब से नहीं है, वो 10% के हिसाब से है। उसके पहले वाली भी 1.5% के हिसाब से है। अब इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है दोस्तों? फायदा, एथेनॉल डालने से पेट्रोल की कॉस्ट कम होती है। एथेनॉल डालने से विदेशी कच्चा तेल हमें कम मंगाना पड़ता है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और एथेनॉल बनता है मेनली किसान की उस फसलों से, जैसे कि गन्ने से, ऐसे कई सारी चीज़ों से, जिससे किसान को फायदा होता है। जो किसान के लिए वेस्ट मटेरियल था, गवर्नमेंट उसे खरीद कर इथेनॉल बनाती है, या अगर लीजिए प्राइवेट कंपनियां उसको इथेनॉल बनाकर ऑयल कंपनी को बेचती हैं, ताकि वो उसमें इथेनॉल बना सकें दोस्तों। तो ये तो हो गया एथेनॉल का फायदे। अब एथेनॉल का नुकसान क्या है ये भी जान लीजिए दोस्तों। एथेनॉल का नुकसान ये है दोस्तों कि जो गाड़ियां एथेनॉल के लायक बनी नहीं है, उनका फ्यूल माइलेज कम हो जाएगा, उनकी लाइफ कम हो जाएगी, और कुछ ही साल में उसके इंजन खराब हो जाएंगे दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने जो 15 साल का नॉर्म्स लाया था कि आपको 15 साल में गाड़ियाँ चेंज करनी है, तो पुरानी गाड़ी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी पुरानी गाड़ी 15 साल तक नहीं चलेगी दोस्तों। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत क्रेज हो गया है सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेने का, क्योंकि आपको सेकेंड हैंड गाड़ियाँ सस्ती पड़ती हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। लेकिन इस तरीके से आपका नुकसान है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसका इंजन आज के पेट्रोल के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं ये सोचकर कि वो ऑलरेडी 5 साल चल चुकी है और अगले 10 साल हम चला लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर वो 5 साल पहले ही चल चुकी है, 2023 के पहले की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, 2023 के बाद की गाड़ी आप ले सकते हैं, तो उसका जीवन वैसे ही 5 साल खत्म हो चुका है। हार्डली वो 2-4 साल ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात दोस्तों। तो अब आप जान गए हैं कि E1, E10 और E20 पेट्रोल क्या होता है दोस्तों। इससे पेट्रोल की लागत भी कम आती है, पेट्रोल की कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन जब पेट्रोल में E1 मिलाया जाता था तो भी पेट्रोल की कॉस्ट उतनी ही थी। जब पेट्रोल में E10 मिलाया जाता है, जब पेट्रोल में E10 मिलाया जाता है
तो भी पेट्रोल की कॉस्ट उतनी ही होती है, और जब E20 मिलाया जाता है तो भी आज भी पेट्रोल की कॉस्ट उतनी ही है दोस्तों। तो उसको जनता से कोई उसको राहत विशेष मिल नहीं रही है, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और कच्चे तेल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है। अब देखना ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कब तक E20 गाड़ियाँ पूरी तरह मार्केट में ला पाती है दोस्तों। तो अगर आपके कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप नई गाड़ी लीजिए, सेकेंड हैंड चक्कर मत पड़िए। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट अब हैचबैक कार पे, जितनी भी हैचबैक कारें हैं और 2 व्हीलर हैं, उन सब पे GST कम करने वाली है दोस्तों। पहले कार पर, जो स्मॉल कार पर 28% GST था, सिर्फ 18% GST देकर गाड़ी खरीद सकते हैं। इस पर कार हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट इस नॉर्म्स को लाने वाली दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।